राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी या गो अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी गैया का भी पूजन किया जाता है। गोपाष्टमी वाले दिन सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएंगे। दूध हमें ज्यादा गर्म नहीं लेना, नॉर्मल दूध ही हमें लेना है। दूध से स्नान कराने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल का अंग पोषण करेंगे। अंग पोषण करने के बाद फिर हम इनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। इसके बाद हम गौ माता को स्नान कराएंगे। आपके पास किसी भी धातु की गौ माता हो, पीतल की, तांबे की, आप उसे स्नान जरूर कराइए। अगर आप उसे स्नान नहीं करा सकते हैं तो जल की छींटे भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम चौकी लेंगे। चौकी पे हम पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। हो सके तो आप चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाइएगा, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही अधिक प्रिय रंग है। इसके बाद हम फूलों या चावल का आसन देकर हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति आपके पास हो, आप वो भी ले सकते हैं। फिर हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम गौ माता को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम गौ माता से प्रार्थना करेंगे, हे गौ माता, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। इस तरह से पूजा का संकल्प करने के बाद इसके बाद हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे, यानी कि सभी का शुद्धिकरण कर देंगे। इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए थे। इसके साथ ही आप चाहे तो गौ माता को वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, या आप उन्हें लाल रंग की चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं या साड़ी भी ओढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। लड्डू गोपाल को, गौ माता को, दिए को, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। फिर इसके बाद सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। चंदन से तिलक करने के बाद सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। इसके साथ ही देखिए, गोपाष्टमी पे मुख्य रूप से गौ माता का पूजन किया जाता है, तो आप गौ माता को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित कीजिए। ज्यादा नहीं तो उन्हें 2 चीजें तो आप उन्हें जरूर समर्पित कीजिए। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल और गौ माता को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। फिर हम ऋतु फल भी समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। और देखिए, गोपाष्टमी के दिन आप गौ माता को चारा जरूर खिलाइएगा। आप चाहे तो उन्हें गौशाला जाकर भी चारा खिला सकते हैं, या आपके घर के आसपास आपको कहीं भी गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता दिख जाए तो आप उन्हें चारा जरूर खिलाइएगा। अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी धातु की गौ माता हो तो आप उन्हें चारा जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम गुड़ समर्पित करेंगे। हो सके तो आप गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि गुड़ गौ माता का बहुत ही अधिक प्रिय होता है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। ये दक्षिणा भी हमें गौशाला में दान करनी होती है, यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम गोपाष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप अपने हाथ में फूल या चावल लेकर गोपाष्टमी की व्रत कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कथा सुनने के बाद फिर हम फूल लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे, फिर इसके बाद हम गौ माता की आरती उतारेंगे। इस तरह से हमें आरती करनी है। देखिए, गोपाष्टमी की जो पूजा है वो सुबह के टाइम की जाती है। किसी कारणवश आप सुबह पूजा नहीं कर सकते हैं तो शाम को भी आप ये पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद जो 1 लोटा जल है ये हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है ये सब हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। इसके साथ ही जो भी आपने गौ माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, जो आपने गौ माता को दक्षिणा चढ़ाई है या चुनरी ओढ़ाई है या साड़ी ओढ़ाई है, वो सब हम गौशाला में दान दे देंगे। अगर आप गौशाला नहीं जा सकते तो आपके घर के आसपास जो भी गौ माता की सेवा करता हो, जो भी गौ माता को पालता हो, तो आप उन्हें भी ये चीजें दान कर सकती हैं। गोपाष्टमी पूजा विधि आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गौ माता, राधे राधे।